Hari Om students, today we are going to discuss how to solve pair of linear equation in two variables. How to solve pair of linear equation in two variables. So we are going to discuss total 4 different methods of solving linear equation, pair of linear equation. In class 9th, you have already studied about linear equation in two variables. क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसका ग्राफ बनाया जाता है और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। बट इस क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने सिंगल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि सिंगल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको याद होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिकॉज यहाँ पे देखिए x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इस तरह की कोई भी इक्वेशंस के ग्राफ आप लोग बनाना आप लोगों ने सीखा था। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम लोग इसके डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। कैसे, x और y की वैल्यूज़ डिफरेंट x और y की ये डिफरेंट वैल्यूज़ निकालते थे, जितनी भी पूछी जाती थी 3, 4, 5 या 2 वैल्यूज़, वो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। बट इस क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हमारे पास लीनियर इक्वेशन की दो पेयर होंगी, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगी, पूरा एक पेयर होगा हमारे पास, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 डिफरेंट मेथड्स आपको बताए हैं सॉल्व करने के, जिसमें से नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड फाइनली लास्ट जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर एलिमिनेशन मेथड है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल। सो 1 बाय 1 हम इन मेथड्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 10th में चैप्टर आई थिंक 3rd चैप्टर ये है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ध्यान से समझें और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करके इक्वेशन की वैल्यू, मतलब इक्वेशन में जो दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए आता है, मतलब इसका ये होता है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसमें जो दो वेरिएबल हैं x और y, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। वेन एवर इफ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन इट मीन्स you have to find out the value of x and y। ओके, तो पहला मेथड है आपके सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग देखेंगे इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ये एक तरीका होता है जो आपको समझना होगा कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका मतलब है कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा। तो इस मेथड में हम लोग किसी एक इक्वेशन की वैल्यू, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन हैं और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए चाहे आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल, मतलब वो x भी हो सकता है वो y भी हो सकता है,
उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए और उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। सपोज मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ले ली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 18। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो x हो चाहे वो y। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो 4x इधर ही छोड़ देते हैं = 18 - 3y। आपने देखा क्या आ गया, 18 - 3y। फिर हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 18 - 3y/4। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू x की आ गई। और ये वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी और इसको पुट कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में। तो हम लोग लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 5। आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन सेकंड क्या है, 5x - 2y = 11। तो 5x, ये जो आप x देख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके हैं, कितनी, 18 - 3y/4। तो 5x की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है 18 - 3y/4। ओके, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, -2y। तो हम लोग यहाँ -2y पुट करेंगे और = क्या हो जाएगा, 11। एनी डाउट, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो 5 है ये 18 से मल्टीप्लाई करेगा, 18 × 5 = 90, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 × 3 = 15y/4 - 2y = 11। अब एक नॉर्मल सॉल्विंग है, आप लोग सॉल्विंग करना जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 जब लेट करेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 90 - 15y माइनस, और ये 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8y और = 11। तो आगे अब क्या होगा, ये जो 4 है ये यहाँ पे जाके हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ 4 क्या कर रहा है, ये देखिए 4 ये जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा, 44। मतलब 4 का मल्टीप्लाई 11 से होगा तो 44 हो जाएगा। फिलहाल हम लोग LHS को देख लेते हैं। इधर क्या है, 90 - 15y। आप ध्यान से देख सकते हैं 90 के बाद -15y देन -8y। तो हम लोग पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 15y और ये माइनस का 8y कितना हो जाएगा, माइनस का 23y। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो हमारे पास लिखा है 90 - 23y, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 4, ये 4 का मल्टीप्लाई 11 से होगा तो कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। -23y = ये 90 उधर 44 से माइनस होगा जाके, तो 44 - 90 ये वैल्यू आएगी -46। आप सॉल्व कर लीजिएगा। -23y = 44 - 90, and when we will solve it will get -46, and here it is 23y। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46/23। y विल बी इक्वल टू 2। आपने क्या देखा यहाँ पे, y की वैल्यू 2 आ गई, बिकॉज 23 × 1 = 23, 23 × 2 = 46। y कम्स 2। ओके, एनी डाउट। अब हमने y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की। तो x की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली थी, आप देख सकते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसी को। x की वैल्यू क्या थी, x था 18 - 3y/4, ये x की वैल्यू थी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 18 - 3 y की वैल्यू हम लोग क्योंकि फाइंड आउट कर चुके हैं, y की जगह 2 पुट कर देंगे, 3 × 2/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 - 3 × 2 = 6/4, ठीक है। तो 18 - 6 कितना होगा, 12/4, और 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने फाइनली इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि y की वैल्यू हमें 2 मिल गई और x की वैल्यू हमें 3 मिल गई।
ठीक है। तो अच्छा, एक वेरिएबल जब हमने y फाइंड आउट किया तो y की वैल्यू हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी थी उसमें पुट कर दिया। हम लोग ये भी कर सकते थे ये y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देते, तब भी हमें सेकेंड इक्वेशन बड़े आसानी से मिल जाती। क्लियर हुआ? तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग किसी भी इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, x की। आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, ये y की वैल्यू, और फिर ये वैल्यू आप सेकंड में पुट कर सकते थे y की जगह। तो पहले हमें किसकी वैल्यू मिलती, फिर x की मिलती, देन हमें y की वैल्यू मिलती। आप चाहते तो आप सेकंड इक्वेशन से भी किसी की वैल्यू निकाल सकते थे, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, और फिर उसके बाद उसको हम लोग कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते थे। आई बात समझ में? ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे ही डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो ये तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको बताया है, आप अपनी तरफ से, बहुत सिंपल मेथड है, इसको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट। अगला जो मेथड है, सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और स्टूडेंट्स, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी एग्जांपल की हेल्प ले लेते हैं। 4x + 3y = 18 एंड 5x - 2y = 11। ठीक है, हम लोग इसी एग्जांपल के इस्तेमाल से एलिमिनेशन मेथड भी समझते हैं। तो आई होप कि आप लोग को नाम से कुछ आइडिया लग गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे क्योंकि इस इक्वेशन में दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन से, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। एलिमिनेट करने का जो सबसे पहला रूल है मैं आपको बता दूं, ठीक है, पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एलिमिनेशन का जो सबसे पहला रूल है वो ये, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे ईजीएस्ट मेथड मेरे ख्याल से यही होता है, क्योंकि आगे हमें चल के बहुत सारे इस तरह के इक्वेशंस मिलेंगी और उनमें एलिमिनेशन विल बी द बेस्ट मेथड। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। तो रूल इसका ये है, बहुत सीधा सा रूल है। आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या फिर अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो, आप उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को देखिए क्या क्या हैं। सपोज थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग को y को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? y को। तो y का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो है 3 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो है 2। ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों कोफिशिएंट्स को सेम करना है। ठीक है ना, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y के दोनों कोफिशिएंट्स क्या करने चाहिए, आपको सेम करने चाहिए। उसका तरीका ये है, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 से कर दूँगा और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दूँगा। और ये हमें लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 एंड देन ऐड। ध्यान समझिएगा हमने ये क्यों किया। अभी मैं पहले मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने क्या देखा कि फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब सभी से, सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2 का मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो हो जाएगा 8x। 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3y से करेंगे तो हो जाएगा 6y। 2 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो हो जाएगा 36। ओके, देन हमने क्या बोला कि सेकेंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। तो 3 का मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो 15x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -2y से होगा तो माइनस का 6y होगा। ठीक है ना, और 3 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 33। अब आपने क्या देखा, हमने ऐसा किया क्यों,
हमें क्योंकि देखिए y को एलिमिनेट करना था, तो मैंने क्या बोला कि y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। एक जगह 3 है, एक जगह -2। अब इतना कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही हो कि एक जगह 3 एक -2 है, तो हमें सेम करना है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो जाएगा। इसको 3 से कर देंगे, ये भी 6 हो जाएगा। अब आप देखिए, जब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, मैंने क्या लिखा था, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। ये करने के बाद मैंने क्या लिखा, एंड देन ऐड। तो हम लोग ऐड करेंगे तो 15 + 8 क्या हो जाएगा, 23x प्लस का 6y और -6y आप साफ साफ देख सकते हैं कैंसिल हो गए। और इसीलिए इसका नाम भी होता है एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज वाइट का टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया। और इधर हम लोग जब 36 और 33 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 69। और फिर हम जब x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 23 इधर आके 69 को डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 3। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज हमने यहाँ से y के टर्म को ही एलिमिनेट कर दिया है। और कैसे एलिमिनेट किया है वो आपने देखा, जिस भी टर्म को एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट्स इक्वेट कर देते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर? अब मैं यहीं बगल में ही कर देता हूँ। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, y की कैसे निकलेगी? तो सुनिए, x की जो ये वैल्यू आई, आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं। हम लोग लिखते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। तो 4 आप यहाँ देख सकते हैं, 4 के साथ क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी निकली, 3। आप ध्यान से देख लीजिए, तो 4 × 3 प्लस फिर क्या है, 3y। आप देखिए 3y है तो मैंने प्लस 3y किया, फिर उसके बाद 18 है तो इक्वल टू 18, ये कर दिया। 4 3 जा 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 18। अब क्या होगा, 3y की वैल्यू 18 माइनस 12, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो y की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 3 डिवाइड करेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 आएगा आंसर। तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू 2। इससे पहले आपने इसी इक्वेशन को किससे सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसमें भी x की वैल्यू कितनी आई थी, 3, y की वैल्यू 2। तो इसका मतलब ये है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, या इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे, उससे सॉल्व करिए। मेथड कोई भी हो, सोल्यूशन हमेशा एक ही आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? तो चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मैंने क्या बताया कि हमें एलिमिनेट करना होता है। अभी हमने सोचा था कि y को एलिमिनेट करते हैं, हमने y को एलिमिनेट करके दिखा दिया। चलिए इस बार इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं x को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। मैंने इससे पहले y को एलिमिनेट किया था, अब मैं किसको एलिमिनेट करने के लिए सोच रहा हूँ, x को। तो x का कोफिशिएंट 4 है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 4। ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन 2/4। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 5 से, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 4 से। ध्यान से समझिएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 20x, 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 15y, 5 का मल्टीप्लाई 18 से होगा तो 90। सिमिलरली 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 20x, 4 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो -8y, और 4 का मल्टीप्लाई 11 से होगा तो 44। अब क्या करें, प्लस करें। अगर मैं यहाँ दोनों इन वैल्यूज़ को, इन दोनों इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन बनी, प्लस करता हूँ तो 20 + 20 40 हो जाएगा। 15 - 8 7 बचेगा। ना तो x एलिमिनेट हुआ ना y, और हमें क्या करना था, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, और जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। क्या यहाँ 4 और 5 थे, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए? यस, एक दोनों के 20 हो गए। लेकिन क्या ऐड करने पे ये कैंसिल होंगे? कभी नहीं कैंसिल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे,
इस सिचुएशन में हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने y के दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए थे तो सिंपली प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ एक कोफिशिएंट +6 था, दूसरा कोफिशिएंट -6 था। तो यहाँ पर रूल ये है कि जिस कोफिशिएंट को आप एलिमिनेट करना जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, पहले उसके कोफिशिएंट सेम करो। अगर वो दोनों डिफरेंट साइन हैं तो सिंपली प्लस कर दो, क्योंकि प्लस करने पे वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में देखें, जिन कोफिशिएंट्स को हमने सेम किया है उनके साइन सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। इस सिचुएशन में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा, वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी नहीं, आपको आगे यहाँ लिखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। मतलब ये सेकंड इक्वेशन जो आप देख रहे हैं इसको फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करने की वजह से देखिए क्या, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। समझ रहे हैं बात आप। अब बताइए 15y प्लस, अब ये माइनस साइन नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हो गया, +8 तो क्या हो जाएगा 23y, ठीक है ना। और 90 से आप 44 को माइनस करेंगे तो आएगा 46, और y की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 23 46 को डिवाइड करेगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। और y की वैल्यू आ गई तो आप इसे पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन। जैसे हमने पिछली बार x की वैल्यू 3 निकाल ली थी और 3 निकालने के बाद हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया था x की वैल्यू, तो y आ गया था। इस बार हमें y की वैल्यू मिल गई है, y = 2, और इस बार हम लोग चलो अच्छा पुट इन इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आप देख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है 5x - 2y = 11। तो 5x - 2 y की वैल्यू हमें मिल गई, 2y है यहाँ पे देखिए 2y है, तो y की जगह की वैल्यू कितनी है 2, तो हम लोग 2 पुट करेंगे =11। 5x 2 × 2 कितना होगा 4, और माइनस में 4 होगा उधर जाएगा, 11 में प्लस हो जाएगा, 11 + 4 कितना आ जाएगा 15। अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, 5x = 15 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड करेगा 15 को तो आ जाएगी वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। हर जगह आपको सेम आंसर मिल रहा है, चाहे आप x को एलिमिनेट करिए चाहे आप y को एलिमिनेट करिए, ठीक है ना। तो ये एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इस बात का याद रखिएगा, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, उसके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ y को एलिमिनेट करने के बारे में सोचा था तो इसके वेरिएबल सेम कर लिए 6 6। यहाँ मैंने x को एलिमिनेट करने के लिए सोचा था तो यहाँ मैंने दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लिए 20 20। अब फिर उसके बाद हमें ये देखना है, जिन वेरिएबल्स को आपने सेम किया है, जिन वेरिएबल कोफिशिएंट अगर वो अलग अलग साइन के हैं, डिफरेंट साइन के हैं, तो हमें उन्हें सिंपली ऐड कर देना है दोनों इक्वेशंस को। अगर वो सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को, ठीक है। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आप लोग को ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 2 मेथड और बचते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसे हम लोग कंपेयरिंग मेथड भी बोल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी मेथड, बट ये मेथड आपकी NCERT बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। सेकेंड वीडियो में इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा, 1 दिन के बाद ही मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तब तक आप इन दोनों मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, इन दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें मैं कंपेयरिंग मेथड जो कि आपके सिलेबस में नहीं है उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। और ग्राफिकल मेथड के बारे में समझने के लिए आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने क्लास 9th के बारे में बताया है, क्लास 9th के बच्चों को, जिसमें किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं ये बताया है। वो वीडियो देख के आपको समझ में आएगा ग्राफ कैसे बनाता है, क्योंकि जब हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे उसमें हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।